वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू एमएस अकेडमीज यूट्यूब चैनल। मैं अभिषेक शर्मा यहाँ आपको पढ़ा रहा था क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 द सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम अभी तक इसके GERL कॉम्प्लेक्स तक तो पढ़ चुके हैं। बट क्या आप लोग जानते हैं, आप अभी तक यूकैरियोटिक सेल के बारे में जो आप जान रहे हैं, उस यूकैरियोटिक सेल में 90% ऑफ स्पेस कौन ऑक्यूपाई करता है? नहीं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, ना ही वो साइटोप्लाज्म है। वो क्या है जो सेल में 90% ऑफ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है? तो चलो उसको जानते हैं, उसको थोड़ा सा के उसके बारे में इन डिटेल अब बात करने वाले हैं, जो कि होता है वैक्यूल। वो होता है वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल होता है। तो वैक्यूल से पहला पॉइंट तो आपको पता ही चल गया, ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई 90% ऑफ सेल सरफेस। यानी वो जो पूरे सेल का सरफेस है, लेट सपोज ये हमारा सेल है, तो इसमें जो 90% ऑफ द स्पेस है वो वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है। लाइक इतना इतना जो स्पेस है ये पूरा क्या है? ये है वैक्यूल, ये है वैक्यूल। ये पूरा वैक्यूल ऑक्यूपाई कर रहा है 90%, ठीक है। वैक्यूल जो होता है ऑक्यूपाई करता है कितना? 90% ऑफ सेल सरफेस, ठीक है। या सेल साइटोप्लाज्म लिख देते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म में सेल साइटोप्लाज्म सेल का साइटोप्लाज्म का 90% ऑफ द स्पेस वैक्यूल ऑक्यूपाई करके बैठा है, वैक्यूल ऑक्यूपाई करके बैठा है। ये क्या होता है? इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या क्या है? कंटेन कंटेन वाटर, वाटर होता है इसमें, वाटर होता है, सैप होता है इसमें, सैप वैक्यूल, या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो लाइसोसोम एक्सक्रीट करता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो लाइसोसोम एक्सक्रीट करके वैक्यूल में छोड़ देता है, और वैक्यूल जो होता है प्लांट की सेल की बॉडी से बाहर निकाल देता है। वाटर, सैप एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें, ठीक है, हो गया। अब ये क्या होता है? और क्या ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है? हाँ, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इनसाइड सेल साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेली इनसाइड सेल साइटोप्लाज्म, इनसाइड सेल, सेल लिख देते हैं बस। ये जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ टोनोप्लास्ट, मेड अप ऑफ टोनोप्लास्ट, ये टोनोप्लास्ट की बनी होती है। अच्छा, टोनोप्लास्ट से रिलेटेड एक और पॉइंट, टोनोप्लास्ट फेलिसिटेट करता है, फेलिसिटेट मूवमेंट ऑफ आयन, मूवमेंट ऑफ आयन, आयन की मूवमेंट को फेलिसिटेट करता है अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट, यानी इन आयंस की जो वो होती है वो लो से हाई जाने की होती है, लो से हाई कंसंट्रेशन, ये हाई से लो भेजता है अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इनके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से अलग भेजता है, अगेंस्ट में भेजता है, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से अगेंस्ट में भेजता है, फेलिसिटेट करता है इनका मूवमेंट, इनके मूवमेंट को। तो ये वैक्यूल के बारे में थोड़े से 4 पॉइंट्स आपको जो है वो लिखवाए हैं, ये आपको याद करने हैं। अच्छा, एक दो और चीज बता देते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मतलब वो वैक्यूल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेट सपोज इस शेप में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं वैक्यूल अपने आप को, वो होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वो कहाँ होते हैं वैक्यूल? इन अमीबा, वो अमीबा में होते हैं, अमीबा, फॉर देयर फॉर देयर क्या लिख सकते हैं, एक्सक्रीशन, फॉर देयर एक्सक्रीशन, ठीक है, उनके एक्सक्रीशन के लिए। और कुछ प्रोटिस्टा में, इन सम प्रोटिस्टा, ये वाटर की जगह फूड वैक्यूल भी होता है, तो जिसमें खाना स्टोर होता है, फूड वैक्यूल भी होता है, और गैस वैक्यूल भी होता है जिसमें गैस स्टोर होती है, तो कुछ प्रोटिस्टा में फूड और गैस दोनों वैक्यूल्स होते हैं, फूड और गैस दोनों वैक्यूल्स होते हैं। ए और प्लांट्स में बेसिकली वाटर का, प्लांट के यूकैरियोटिक सेल में बेसिकली वाटर, सैप और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाला वैक्यूल होता है, हमारे पास भी, ठीक है।
वैक्यूल से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा फेमस सेल ऑर्गेनेली अगर कोई है तो वो यही है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। चलो जरा ड्रॉ भी कर ही देते हैं। ओवल, ऑरेंज ले लेते हैं। ठीक है, हो गया। आउटर मेम्ब्रेन, ये ऑरेंज वाली इनर मेम्ब्रेन। ऑरेंज वाली इनर मेम्ब्रेन, चलो जरा लिख देते हैं। ये क्या है, वाइट वाली, ये है आउटर यानी बाहर वाली मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो ऑरेंज है ये क्या है, ये है इनर, ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, अब इसके अंदर जरा ये देखना, ग्रीन कलर के मैं कुछ डॉट्स बनाऊंगा। कचर 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 टू, कचर 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 टू, कचर 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 कच 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 मारे ला कच 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 मारे ला कच 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 कच। ये देख रहे हो, ये क्या बना, जो ये ग्रीन वाला पूरा बन गया। थोड़े से बड़े बड़े बना देते हैं कि मैं मार्क कर पाऊँ कुछ को, कुछ बड़े बना देते हैं डॉट्स, ताकि आपको दिखाई तो दे एटलीस्ट। दिखा ही नहीं देगा तो पेपर में ड्रॉ करके क्या आओगे, अरे सर ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ, ये पेपर में आता है ड्रॉ करने को, तो करना पड़ेगा, तो करना तो पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। तो देखो, ये क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं, सॉरी, इन्हें बोलते हैं मैट्रिक्स। ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। वैसे मेरे को इधर नहीं लिखना था, हाँ इधर ही लिखते हैं। ये है हमारा मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करना, ये और ये क्या बने, ये जो दो क्रिवाइसिस जो आगे जाके बट रहे हैं, इन क्रिवाइसिस को बोलते हैं क्रिस्ची, क्रिस्ची। अच्छा, सिस्टर्नी आया था अभी कहीं, सिस्टर्नी आया था, लास्ट लेक्चर में बताया था सिस्टर्नी के बारे में। सिस्टर्नी के बारे में इधर बताया था, गॉल्जी में सिस्टर्नी लिखा है, ये लिखा सिस्टर्नी। तो क्या ये वही है, नहीं नहीं, ये वो तो नहीं है, वो तो क्रिस्ची लिखा है सर, तो वो क्रिस्ची है, ये क्रिस्ची यानी क्रेवासिस। ठीक है, अब चलो लिखना स्टार्ट करें इसके बारे में, इसके बारे में लिखना स्टार्ट करें। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। इट हैज, इट हैज सॉसेज, सॉसेज और सिलेंड्रिकल लाइक अपीयरेंस, और सिलेंड्रिकल लाइक, लाइक अपीयरेंस, यानी ये दिखने में सिलेंड्रिकल या सॉसेज जैसा है, सॉसेज या सिलेंड्रिकल जैसा है। अच्छा, अगला, नोन एज, ये तो सबसे पहला पॉइंट है जो याद होता है बच्चों को, नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस बोलते हैं इसे, बिकॉज एटीपी का सिंथेसिस करता है, ये एटीपी बनाता है, एटीपी बोले तो एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। अच्छा, अगला पॉइंट, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ 1 से 4.1 सेंटीमीटर तक होती है, ये याद रखनी है। अगला, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, यानी इसके ऊपर सिर्फ एक नहीं दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर दिख ही रही है साफ साफ। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो इसके मैट्रिक्स को कवर कर रही है, बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। अच्छा, एक और पॉइंट जो आपको इसमें दिखाई देगा कि ये बाकी सेल से अलग कैसे है, it has, it has its own, its own DNA, it has its own DNA, इसका, इसके पास खुद का डीएनए होता है, इसे न्यूक्लियस की जरूरत नहीं होती इसके डीएनए के लिए, इसका इसका खुद का डीएनए है, तो ये खुद काम कर लेता है, डीएनए होता है इसका, इसका खुद का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतनी सारी चीजें लिखवा दी, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतनी सारी चीजें लिखवा दी, और राइबोसोम से लिखवा दे, चलो राइबोसोम्स भी लिखवा ही देते हैं। राइबोसोम्स होते हैं 70s,
जाहिर सी बात है डीएनए तो राइबोसोम्स भी होंगी, डीएनए राइबोसोम्स होंगे, 70s टाइप के राइबोसोम्स हैं इसके पास, और ये डिवाइड करता है बाय फिजन, डिवाइडेड बाय फिजन, FISSION, यानी एक बड़ा मॉलिक्यूल बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फीजन, उसे कहते हैं फीजन। तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स लिखवा दिए, डायग्राम बना दिए, एक अच्छा खासा लॉन्ग आंसर आप इसे फ्रेम में कर सकते हैं। इससे अच्छा तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विद डायग्राम विद बुलेट पॉइंट्स मिल जाए एनसीईआरटी में तो बता दो। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लिखा है एनसीईआरटी के एज इट इज, है ना। ये सेल वॉल के बारे में लिखा है, ये आरईआर के बारे में लिखा है, ये गोल्जी के बारे में लिखा है, लाइसोसोम और ये वैक्यूल के बारे में लिखा है। ये देखो एज इट इज बताया, इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। एक और चीज यहाँ लिखी है ऑस्मो रेगुलेशन, ये भी याद कर ही लेना, अगर एनसीईआरटी पढ़ ली होगी तो ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ा होगा, ठीक है। एज इन प्रोटिस्टा फूड वैक्यूल के बारे में लिखवाया, फूड वैक्यूल के बारे में लिखवाया, ठीक है, एज इट इज पॉइंट्स लिखवाए। बात करते हैं आगे प्लास्टिड की, प्लास्टिड की अब हम बात करते हैं, ठीक है, प्लास्टिड के बारे में बात करते हैं। चलो एक मिनट लिखते हैं, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल्स, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल्स, जितने भी प्लांट सेल्स हैं सभी प्लांट सेल्स में ये होता है, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल्स, क्या प्लास्टिड, ठीक है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, इट इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। आओ जरा तीनों को लिख देते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट, इसके बारे में तो सभी ने सुना होगा। अगला है, अगला है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरो क्रोमो, क्लोरो क्रोमो। अगला है ल्यूको, अगला है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्रोमोप्लास्ट से, क्रोमोप्लास्ट से जरा स्टार्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, अरे नहीं, क्लोरोप्लास्ट को जरा स्टार्ट करते हैं, क्लोरोप्लास्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं। चलो क्लोरोप्लास्ट क्या है, कंटेन क्या करता है, इट कंटेन क्लोरोफिल, जैसे होते क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर क्या होगा, कंटेन क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल तो होंगे, एंड क्लोरोफिल तो है, साथ साथ में इसमें क्या है, क्लोरोफिल के साथ कैरोटीनॉइड पिगमेंट है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट है, किस लिए, पिगमेंट, कैरोटीनॉइड पिगमेंट फॉर, कैरोटीनॉइड पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के काम के लिए इसमें कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब जरा देखो क्लोरो के बाद क्रोमो को, आओ जरा क्रोमोप्लास्ट की बात करें, ये है फैट सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल पिगमेंट को रखता है, पिगमेंट। जैसे ये क्या कर रहा था, ये क्लोरोफिल और कैरोटीन पिगमेंट को रख रहा था, है ना। इसमें होते हैं फैट सॉल्युबल पिगमेंट, फैट सॉल्युबल पिगमेंट लाइक कैरोटीन, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल टाइप के पिगमेंट्स इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें होते हैं क्लोरोफिल और कैरोटीन पिगमेंट, इसमें होते हैं फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड और कैरोटीन और ज़ैंथोफिल पिगमेंट। अच्छा अब बात करें जरा ल्यूकोप्लास्ट की, बात करें जरा ल्यूकोप्लास्ट की, तो आओ ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये होता है सबसे पहले तो कलरलेस पिगमेंट, ये होता है कलरलेस पिगमेंट, कलरलेस पिगमेंट। अब ये कलरलेस पिगमेंट में 3 और तरह के प्लास्ट होते हैं, ठीक है। किससे लिखें, इससे लिखते हैं। पहला होता है अमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट के अंडर ही पहला होता है अमाइलोप्लास्ट, फिर होता है इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, और फिर होता है अगला एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। ये होते हैं इसके अंदर इलायो, अमायो, अमाइलो, इलायो और एल्यूरो,
तो जो अमाइलोब्लास्ट है, अमाइलोब्लास्ट क्या करता है, ये करता है स्टोर कार्बोहाइड्रेट को, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। इलायो क्या करता है, स्टोर करता है फैट्स को, स्टोर लिपिड्स, स्टोर लिपिड्स, ये करता है स्टोर लिपिड्स। एल्यूरो, एल्यूरॉन लेयर सुना था, एल्यूरॉन लेयर क्लास 11th में ही एल्यूरॉन सुना था, एनाटॉमी पढ़ते हुए, एल्यूरॉन लेयर सीड के अंदर, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट, अरे, और वह एल्यूरॉन क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो ये क्या करता है, स्टोर करता है प्रोटीन को, ये स्टोर करता है प्रोटीन को। स्टोर लिपिड, स्टोर प्रोटीन, स्टोर लिपिड, स्टोर कार्बोहाइड्रेट। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स होते हैं फैट सॉल्युबल वाले, इसमें क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। प्रेजेंट होता है ऑल प्लांट सेल्स में, सारे प्लांट सेल्स में होता है। और क्या लिख सकते हो, यूग्लिनॉइड्स भी लिख सकते हो वैसे, प्लांट सेल्स यूग्लिनाय में भी होता है यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, इट्स प्रॉपर्टी टू गिव कलर, have property to give color, have property to give color, ये कलर देता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है, ऐसे बात है तो पता ही है, ठीक है। क्लोरोप्लास्टिड के बाद आगे बढ़ते हैं, अब आएगा क्लोरोप्लास्ट। आपको जो बेसिकली ध्यान देना है वो आपको क्लोरोप्लास्ट पे ही तो देना है, सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है, क्लोरोप्लास्ट पे देना है। तो चलो क्लोरोप्लास्ट को जरा ड्रॉ करके देख लेते हैं, पहले क्लोरोप्लास्ट को ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये क्या है, पत्ती है, ठीक है, पत्ती। ये देखो, ये एक सरफेस बना दिया। अब जरा इसको मैं एक सर्कल के अंदर बंद कर देता हूँ, वाइट नहीं, रेड वाले सर्कल के अंदर बंद कर देता हूँ, ठीक है। ग्रीन कर देते हैं, चल हो गया। और जरा इस पत्ती को भी ग्रीन ही कर दें, चलो अब ठीक है, ग्रीन कर दिया पत्ती को भी, और ये हो गया ऑरेंज कलर का ही बनाया, ठीक है। अब जरा इसमें नोटिस करना, जिनको मैं रेड कर रहा हूँ वो सारे एक, वो सारे के सारे एक तरह के ढांचे में बंद है, सारे के सारे एक तरह के ढांचे में बंद है, जिनको भी मैंने रेड से करा है, जिनको भी मैंने रेड से करा वो एक तरह के ढांचे में बंद है, ये सारे एक ढांचे में बंद है। इसमें से एक जो होता है, इसमें से जो ये एक है, इसको बोलते हैं ग्रैना, ग्रैना। और ये जो पूरा है इसको बोलते हैं ग्रैनल थाइलाकॉइड, इसको बोलते हैं ग्रैनल थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड, थाइला यानी वही थैले जैसा जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा ग्रीन कलर से, ये जो बाहर का एरिया मैंने पूरा करा शेड, ये जो बाहर का मैंने पूरा एरिया शेड करा, और अब देखना जो मैं पिंक से मार्क करूंगा वो सारे इसी वाले रीजन में आ रहे होंगे, वो सारे इसी वाले रीजन में आ रहे होंगे, आ रहे ना सारे ग्रीन वाले रीजन में। तो जो ये ग्रीन वाला एरिया है, सबसे पहले तो इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं स्ट्रोमा, इसे कहते हैं स्ट्रोमा। और यही स्ट्रोमा के अंदर जो ये थाइलाकॉइड पड़ा होते हैं, इन्हें चलो मैं पिंक से ही लिखता हूँ एक को मार्क करके, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रोमल, इसे कहते हैं स्ट्रोमल थाइलाकॉइड, इसे कहते हैं स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। तो स्ट्रोमा स्ट्रोमल थाइलाकॉइड, ग्रेना ग्रेनल थाइलाकॉइड, ये बेसिकली हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, वो हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इतना हो गया, ये होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, किधर, चलो इससे लिख देते हैं, ये होता है हमारा CHLOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो चलो अब इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं, थोड़ी बहुत बातें इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी इधर लिख देते हैं। रुको इधर जरा पार्टीशन सा बना दें, बन गया क्या, अरे वाह, ऑलमोस्ट सीधी लाइन, ठीक है। चलो, फाउंड इन मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ, फाउंड इन मीजोफिल, फाउंड इन मीजोफिल सेल्स ऑफ, मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स,
लीव्स के मीजोफिल सेल्स में ये मिलते हैं, ठीक है, मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ, ये आपको याद रखना है, मीजोफिल सेल्स में मिलते हैं लीफ के। आओ जरा आप अगला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट तो हो गया मीजोफिल सेल्स में मिलते हैं लीफ के। अगला क्या है, लेंस के शेप हो सकते हैं इनकी, लेंस शेप्ड हो सकते हैं, लेंस शेप्ड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, डिस्कॉइड हो सकते हैं, यानी डिस्क जैसे, डिस्कॉइड, इतनी तरह की इनके पास शेप्स हैं। आओ जरा अगला पॉइंट, लेंस शेप, ओवल, डिस्कॉइड मीजोफिल सेल्स में मिलते हैं। लेंथ और विड्थ की बात करते हैं। लेंथ है इनकी, लेंथ है इनकी 5 से 10 माइक्रोमीटर, और एंड विड्थ है इनकी, विड्थ है इनकी 2 से 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। आओ जरा अगला पॉइंट, मीजोफिल सेल्स में होते हैं, लेंथ शेप, ओवल, डिस्कॉइड हो सकते हैं, 5 से 10 माइक्रोमीटर की लेंथ है, 2 से 4 की वो है विड्थ है। इन क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास इनका नंबर क्या होता है, इन क्लैमाइडोमोनास इट इज 1 पर सेल, यानी एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट होगा। और इन, ये तो क्लैमाइडोमोनास की बात हो गई, ये तो सिर्फ क्लैमाइडोमोनास की बात हो गई। अब जरा देखो इन ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी क्लोरोफिसी जिसे कहते हैं, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी में कितने होते हैं ये, ग्रीन एल्गी में होते हैं 40%, एटलीस्ट 40% तो होंगे, एटलीस्ट 40% तो होंगे इन ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये भी डबल मेम्ब्रेन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था ना डबल मेम्ब्रेन, ये भी डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन, इनर और आउटर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो गया। जिसमें से आउटर वाली ज्यादा परमिएबल है, यानी वो ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करती है, आउटर वाली मोर परमिएबल, यानी वो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करती है, मोर परमिएबल, और जो इनर है, इनर वाली लेस परमिएबल, यानी वो इतना रेस्ट्रिक्ट नहीं करती, क्योंकि बाहर से जब बाहर वाली ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर देगी तो अंदर तो कम ही वो वाले आएंगे ना, जो कम, जो उससे पार हो गए बाहर वाली से, जाहिर सी बात है। आउटर वाला कैसे समझाएं, अगर आपको आप एक घर में रहते हो जिस घर के 3 दरवाजे हैं मेन डोर, यानी पहले पहला द्वार खुलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो आप पहले द्वार पे ही तो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी बिठाओगे, कि जिनको आप बिल्कुल ही नहीं चाहते वो तो पहले ही दूर हो जाएं, अंदर तक घुसेंगे क्यों, पहला ही द्वार क्यों क्रॉस करने दें। तो इसलिए वो मोर परमिएबल है कि कोई पहला द्वार ही क्रॉस ना कर पाए, और बाय चांस कोई कर जाता है गलती से, तो दूसरे वाला तो है ही उसे रोकने के लिए, दूसरा वाला तो है ही उसे रोकने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, जिसमें से बाहर वाली ज्यादा परमिएबल है, अंदर वाली कम परमिएबल है। अब इनके पास भी लाइक माइटोकॉन्ड्रिया खुद का डीएनए है इनके पास, जो कि होता है, इनके पास इनका खुद का स्मॉल स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, स्मॉल है और 2 स्ट्रैंड है उसमें, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लिख रहे हैं, डीएनए है, स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट, और एक लास्ट पॉइंट इधर, स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो है इनके पास, इनके पास 70s टाइप ऑफ राइबोसोम है, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम, 70s में कितने आते हैं, 50s और 30s, ठीक है, 50s और 30s आते हैं राइबोसोम्स में। ये हो गया इस क्लोरोप्लास्ट की बात। अब जरा राइबोसोम्स की बात करते हैं ओवरऑल यूकैरियोट्स में, ओवरऑल यूकैरियोट्स में हमें किसकी बात करनी है, राइबोसोम की। इससे पहले जो राइबोसोम की बात करी थी ये सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के लिए था, इससे पहले जो करी थी माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में जो 70s था वो भी सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का था, इसमें भी 70s ही था, इसमें भी 70s ही था। अब बात करेंगे नॉर्मल इसमें राइबोसोम की, ठीक है। तो राइबोसोम में होता क्या है, कंसिस्ट ऑफ आरएनए, इनमें होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और साथ साथ में होता है प्रोटीन, और यही प्रोटीन के सिंथेसिस की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि वो वहां से प्रोटीन के सिंथेसिस का सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। अब बात करें जरा इन यूकैरियोट्स डायरेक्टली, इन यूकैरियोट्स
इन यूकैरियोट्स। एटीएस टाइप का होता है। एटीएस कितने में टूटता है? 60s प्लस 40s, जिसमें से जो एस है वो क्या है? वो है स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग्स यूनिट, जो कि क्या होती है? ये जो स्वेडबर्ग्स यूनिट जो कि एस है, ये हर एक जगह आपने अभी तक नोटिस कर दी होगी, 80s 60s 40s 70s में 50s और 30s। ये क्या है? ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। ये है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो कि स्वेडबर्ग साइंटिस्ट ने निकाला था। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंट यानी बैठ जाना, और जाहिर सी बात है जो चीज जितनी भारी होती है उतनी ही जल्दी सेडिमेंट होगी, बैठ जाएगी। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी एंड साइज था, ऑन बेसिस ऑफ डेंसिटी एंड साइज था। क्या? स्वेडबर्ग यूनिट जो निकाली थी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के लिए। राइबोसोम के बारे में आपको इतना ही जानना है। अच्छा, बात करते हैं साइटोस्केलेटन की, बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। आओ, अभी तक जो आपने पढ़ा वो सारे मेन बॉडी थे, ठीक है। अब ये क्या है? साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस फिलामेंट स्ट्रक्चर। इट इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस यानी प्रोटीन के बने, प्रोटीनेशियस फिलामेंट स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, फिलामेंट्स के बने हुए फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, प्रोटीन के बने हुए फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। कौन? साइटोस्केलेटन में जो आते हैं। ये है इसका पहला पॉइंट, ये इसका पहला पॉइंट। अब ये प्रोटीनेशियस जो फिलामेंट स्ट्रक्चर है उनका जो नेटवर्क है उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें कौन कौन से आते हैं? कंटेन माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। कंटेन माइक्रोट्यूब्यूल आते हैं इनमें, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर? इसके साइटोस्केलेटन के अंदर आते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? डायरेक्टली इनका जो पेपर में आएगी चीज वही लिखते हैं। इनका फंक्शन क्या है इनका? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड मोटिलिटी, प्रोवाइड करते हैं मोटिलिटी यानी मूवमेंट, प्रोवाइड मोटिलिटी, बस प्रोवाइड मोटिलिटी, और प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। और कोई चीज अगर लिख सके? हाँ, मेंटेन, ये मेंटेन करते हैं सेल की ओरिजिनल शेप, सेल्स ओरिजिनल शेप यानी मोटिलिटी करते हुए, मोटाइल यानी मूवमेंट करते हुए सेल की ओरिजिनल शेप में कोई असर ना आए या कोई फर्क ना पड़े। तो इसलिए साइटोस्केलेटन है, ये सारी चीजें हैं कि वो अपनी ओरिजिनल शेप को मेंटेन रखे, मोटाइल हो यानी मूव कर सके, सपोर्ट मिले उसे मैकेनिकल। ये तीन चीजें उसके अंदर आती है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। फिलामेंटस प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है साइटोस्केलेटन। और राइबोसोम्स भी देख लिया, और क्लोरोप्लास्ट भी देख लिया विद डायग्राम, क्लोरोप्लास्ट भी देख लिया, और उससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी अच्छे से बातें कर ली, और वैक्यूल के बारे में भी जान लिया। ठीक है, इतना हो गया। अब बचा है हमारे पास इसका लास्ट पोर्शन जिसमें हम सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रोजोम, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स के बारे में बातें करेंगे। तो उसके बाद वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा और फिर आएगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। वैसे बायोमोलिक्यूल्स है, बट बायोमोलिक्यूल्स में एकदम एंड में कराऊंगा, क्योंकि सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के साथ ही पढ़ लेंगे तो आसान रहेगा, और समझने में भी आसानी रहेगी, और याद करने में भी बाद में आसान रहेगा, और नोट्स भी सही तरीके से बन जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं सीलिया, फ्लैजिला, और साथ साथ में सेंट्रोजोम और न्यूक्लियस के बारे में भी जानने वाले हैं। थैंक यू सो मच।